हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे पहले उस टीम की जिसने अपने 9 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। आरसीबी की हम बात कर रहे हैं। 9 साल का इंतजार खत्म करते हुए जबरदस्त खेल दिखाते हुए फाइनल में एंट्री मार ली है। शुरुआत कैसे हुई? दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 के फाइनल का टिकट कटवा लिया। मैच की शुरुआत में आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को पूरी तरह सही साबित किया और पूरी पंजाब की टीम को 14.1 ओवर में समेट दिया और सिर्फ 101 रन ही पंजाब बना पाई। इसके जवाब में फिल शॉट ने शानदार अर्धशतक मारा, 50 जमाई और उसके बाद बाकी सहयोगियों ने भी दमदार बल्लेबाजी की और इसकी बदौलत सबसे तेज फास्टेस्ट चेज करके दिखा दिया। आरसीबी ने सिर्फ 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना डाले और टारगेट को हासिल कर लिया। अब बस एक और जीत और आरसीबी का आईपीएल खिताब पक्का हो जाएगा और ये नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आरसीबी इससे पहले 2009, 11 और 16 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब उसका किस्मत ने साथ नहीं दिया था। लेकिन इस बार उम्मीद है, फॉर्म भी है और किस्मत भी उनके साथ नजर आ रही है। हालांकि पंजाब किंग्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उम्मीद अभी बरकरार है क्योंकि आज का जो मुकाबला हो रहा है एलिमिनेटर, उसकी विजेता के साथ क्वालिफायर 2 में पंजाब का आमना सामना होगा, यानी उसके पास एक और विकल्प है और टॉप 2 के लिए इसीलिए सारी जद्दोजहद होती है क्योंकि 2 मौके वहां पर मिलते हैं। तो आज के मुकाबले में जो जीतेगा वही पंजाब से भिड़ेगा। तो आज आपको बता दें कि क्या मुकाबला है, ये इंपॉर्टेंट है। आज है एलिमिनेटर जिसमें गुजरात टाइटंस का मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस के साथ। और लीग स्टेज की बात करें तो शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात ने कुल मिलाकर 9 मैच जीते और 18 अंकों के साथ वो फिलहाल तीसरे स्थान पर है, जबकि चौथे स्थान पर एमआई रही। 8 मुकाबले उसने जीते हैं और प्लेऑफ का टिकट कटाया। अब देखना होगा कि क्वालिफायर 2 में इनमें से कौन सी टीम आगे बढ़कर पंजाब के साथ भिड़ती है। अगर आमने सामने हेड टू हेड की बात करें तो 7 बार आमना सामना हुआ है जिसमें डोमिनेट करता है गुजरात, डोमिनेट करती है। 5 मुकाबले जीते हैं, मुंबई को सिर्फ 2 बार जीतने का मौका दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि एक है 5 बार की चैंपियन तो गुजरात भी कम नहीं है। सीजन जब पहले सीजन में ही उसने चैंपियन बन के दिखा दिया था कि वो यहाँ पर लंबी रेस का घोड़ा है और इस सीजन की शुरुआत भी शानदार रही थी। बाद के मुकाबले में थोड़ा सा लड़खड़ाई है, लेकिन गुजरात में पूरी तरह से दम वो नजर आता है कि वो चैंपियन बन सकती है। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। अनिल जी, हम सबसे पहले गुजरात से ही शुरुआत करते हैं। गुजरात जबरदस्त फॉर्म में थी, टेबल टॉपर थी। ब्रेक के बाद हालांकि जो उसकी लय थी वो गड़बड़ हो गई और उसमें एक बड़ी भूमिका जो रही, बड़ी कमी रही, वो रही जोस बटलर की। अब बड़ा सवाल यह है कि जोस बटलर की गैर मौजूदगी में भी क्या गुजरात अपनी तेज रन रेट को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि जोस बटलर ने शानदार खेल दिखाया। डेथ ओवर्स में देखे तो 211 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। जीटी के टॉप 3 जो बल्लेबाज है उन पर हालांकि डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा रही है। क्या आपको लगता है कि बटलर की गैर मौजूदगी में भी जीटी वही कर पाएगी? देखिए, गुजरात की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन उनका टॉप ऑर्डर और टॉप मिडिल ऑर्डर रहा, जो कि बटलर के बिना बहुत गड़बड़ मुझे लग रहा है। तो तीनों में से कोई एक बैट्समैन इनका लंबा खेला, या तो गिल खेले या फिर साई खेले या बटलर खेले, और आज बटलर नहीं है और बटलर ने बहुत सारे रन बनाए। इस टूर्नामेंट में बटलर का ना होना बहुत एक मुश्किल काम हो जाएगा गुजरात के लिए, क्योंकि इतना सीजन प्लेयर जो इतना जबरदस्त फॉर्म में भी है और जिसका दूसरी टीम पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है कि इतना सीनियर प्लेयर जो आपकी टीम में होता है तो बॉलर्स पे प्रेशर रहता है। सो मुश्किल होने वाली है जीटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गिल और साई के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। साथ ही जो बाकी बचे बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में है उनको भी लंबा खेलना पड़ेगा, सो दैट दे हैव विकेट्स इन द हैंड बाद की डेथ ओवर्स में। तो इट्स चैलेंजिंग एंड गुजरात के लिए थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट मुझे लग रहा है। बिल्कुल ये है, लेकिन अब आपने शुभमन गिल का जिक्र किया है तो ताउस ये भी है कि शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे हैं। 173 का स्ट्राइक रेट है उनका, लेकिन जो मुंबई की गेंदबाजी है खास तौर पर मिड ओवर्स में, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल उस गेंदबाजी के सामने भी इस तरह की स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाएंगे?
आई थिंक अगर खड़े रहेंगे शुभमन गिल, शुरुआत अच्छी दे देंगे पावर प्ले में, तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिडिल ओवर्स मुंबई इंडियंस का कुछ ग्रेट नहीं दिख रहा है हमको शुरुआती ओवर्स अच्छे दिख रहे हैं बुमराह और ट्रेंट बोल्ट से, या दीपक चाहर अगर अच्छा आज खेल लिए तो, और डेथ ओवर्स हमको दिख रहे हैं फास्ट बॉलर्स की तरफ से। करण शर्मा आ जाते कहीं ना कहीं, बट वो जो कन्विंसिंग है, जो शुभमन का स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, अगर उन्होंने वही मेंटेन किया साई सुदर्शन के साथ, अग्री विद अनिल भाई की जॉस बटलर की कमी बहुत ज्यादा खलेगी, जो ऑलमोस्ट वहां पर बराबरी कर देते थे मिडिल ओवर की बड़ी शॉट्स मार के। यहाँ पर किसी को दोनों में से एक को वो रोल भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा इन दोनों पर, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी रही है इन दोनों के ऊपर। इन दोनों ने जिस टॉप 2 रन गेटर्स है, मतलब इन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अब मौका है कि वही जिम्मेदारी को ये बड़ी करना या मरना है, तो ये करने मरने सिचुएशन में तो आपको आउट ऑफ द वे प्रेशर में जाके खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपने जितनी मेहनत की है तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ खास मिडिल ओवर्स तकलीफ देगा, शुरुआत और डेथ। बट हाँ, बुमराह अगर बीच में डाल दिए तो कहीं ना कहीं विकेट जाने के चांसेस भी होते हैं, तो थोड़ा संभल के स्मार्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा इन दोनों को जॉस बटलर के आपसे। बिल्कुल, देखिए दोनों ही टीमें जो हैं वो ज़बरदस्त हैं, लेकिन आज के दिन कौन स्मार्टली खेलता है, कौन स्ट्रेटजी वाइज खेलता है, वही आगे नंबर ले पाएगा। लेकिन अनिल जी, एक और बात है, अगर हम गुजरात पे ही फोकस फिलहाल रख रहे हैं, तो अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, चाहे वो तेवतिया हो, शाहरुख हो या फिर रदरफोर्ड हो, इनका ज़्यादा टेस्ट हो नहीं पाया है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर था वही सारी गेम्स जो हैं वो निकालता गया। आपको लगता है कि अगर इस क्रूशियल मौके पर मौका आ जाए तो क्या इनमें वो ताकत नजर आती है कि वो इस प्रेशर को झेल पाएंगे? नहीं, शाहरुख ने तो एक मैच में रन बनाए भी हैं, और बाकी तेवतिया भी बहुत रेडीमेड प्लेयर है, जैसी मौका आएगा वो काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात एक आ गई कि बुमराह और सेंटनर आएंगे उनको बीच में बॉलिंग करने, राइट, और उनको मैनेज करना और उनको खेलना, वो उनके लिए एक सचमुच में टेस्ट होगा। और बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ नहीं है मिडिल ऑर्डर गुजरात का, जब भी नौबत आई है उनको प्रॉब्लम हुई है, और ऐसा नहीं है, कैपेबल है लड़के जी। यहाँ पे सीनियर खिलाड़ी का बहुत रोल है, और मुश्किल में है अभी मुझे लगता है, क्योंकि बुमराह और सेंटनर को खेलना पड़ेगा इन लोगों को, और सिवाय शाहरुख के किसी ने बहुत बड़ा अभी तक कंट्रीब्यूशन किया नहीं है। तेवतिया का भी ड्यू है, तो ये बहुत टेस्ट होगा इनका, और गिल या साई में से किसी एक को कंपलसरी लंबा खेलना पड़ेगा, बिकॉज ये इनके लिए एक ऐसा गैप वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, बिकॉज जैसे पहले बात हुई बटलर है नहीं, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा गुजरात के लिए आज, स्पेशली बुमराह और सेंटनर के सामने। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच भी है, इसके बाद फिर आगे का रास्ता बंद हो जाएगा अगर आज कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ताउस, अगर हम एक खिलाड़ी की बात करें जो एमआई की तरफ से है, नमन धीर, पावर प्ले में ज़बरदस्त खेल उन्होंने दिखाया, 233 और डेथ ओवर्स में 206 की स्ट्राइक रेट के साथ वो अब तक खेलते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एमआई के सबसे बड़े फैक्टर हैं वो आज के मुकाबले में? नहीं, देखिए हमारी पहले भी बात हुई थी, तो इसमें मैं वही कहा था, मेरा एक ही जवाब है कि भाई मुंबई इंडियंस जो प्लेयर को लेता है उसके पास एक्स फैक्टर रहता है। तो नमन धीर उस फेज में भी है कि भाई उनको उतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, और मुंबई इंडियंस जब तक कि कोई प्लेयर मैच विनर नहीं होता तो उनको अपनी टीम में जगह नहीं देती। और नमन धीर के लिए इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या चाहिए कि आप बड़ी प्लेयर्स, एक मल्टीपल टाइम चैंपियंस के साथ खेल रहे, तो डेफिनेटली नमन धीर हैज द एबिलिटी, वो बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, स्ट्राइक टेक्निक है कि स्ट्राइक भी रोटेट करें, सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना जानते हैं, दूसरा ऑलराउंडर स्किल्स भी है, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। तो एक्स फैक्टर डेफिनेटली हार्दिक पांड्या इतना कुछ खास नहीं रहा है, तो वही उसको कवर करने के लिए नमन धीर एज एन ऑलराउंडर आगे बढ़ सकते हैं। वो वही सेकंड हार्दिक पांड्या जो एक टाइम मुंबई इंडियंस ने डिस्कवर किया था, वो रोल में आ सकते हैं। ऑल द मुंबई हार्दिक थोड़ा जल्दी नजर आ गए थे, थोड़ा कंसिस्टेंट दिख रहे थे, थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल थे अपने अर्ली करियर में, इसलिए नाम बड़ा हो गया हार्दिक पांड्या का। नमन धीर थोड़ा स्लो फेज में, बट मौका भी नहीं मिला है उनको, तो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर तो डेफिनेटली लाते हैं, और कुछ कमाल कर सकते हैं ये मैच में भी अगर मौका मिला उनको। तो वैसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, ओपनिंग ही इतना स्ट्रॉन्ग है।
देखते हैं। लेकिन मैच जो है आज बड़ा ही क्रूशियल है और ये प्रेशर झेलने वाला मैच भी है। अब ऐसे में अनिल जी एक और बात है, राशिद खान उनको लेकर बड़ी बातें कही। जैसे हमने एक्स फैक्टर की बात की ना, तो उन्हें भी एक्स फैक्टर माना जाता था, लेकिन इस पूरी सीजन में वो बड़े ठंडे नजर आए। सिर्फ 9 विकेट जो है वो हासिल कर पाए हैं और जो उनका डेथ ओवर्स में इकोनॉमी रेट है वो 14.67 का रहा है। आपको लगता है कि आज के इस बेहद क्रूशियल मौके पर क्या उनकी भूमिका पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? कोई ऑप्शन क्रिएट करने की जरूरत है जीटी को? देखिए, बड़े प्लेयर बड़े मैच के लिए होते हैं और ही कैन बी डिफरेंट टुडे, बट ये पक्की बात है आपकी कि ये टूर्नामेंट बहुत एवरेज उनका गया। और हम इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राशिद बहुत जबरदस्त प्लेयर है वाइट बॉल के, लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल वो बात नजर नहीं आई। बहुत बढ़ के उतना निकला भी नहीं, पता नहीं उनका शोल्डर का कुछ उतना दम नहीं लग रहा या उनका कुछ रनअप ने कुछ चेंज किया। और कभी कभी होता है कि अब जब आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं तो दूसरी टीम शॉट भी कर लेती है आपको और समझ जाती है कि बॉलें कौन सी आ रही हैं। स्पीडी बॉलर है, ऐसे बॉलर पेस ज्यादा होने की वजह से लाइन लेंथ का बड़ा इशू रहता है। अगर रिदम नहीं पकड़े तो मतलब इट कैन बैकफायर फॉर जीटी एज वेल, बिकॉज या तो बहुत ज्यादा रन देंगे या बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर देंगे तो मुंबई को मुश्किल होगी। लेकिन ये मैं बता दूं, आप राशिद जैसे प्लेयर को कभी अंडरएस्टिमेट ना करें, खासकर बड़े मैच में, बिकॉज बड़े मैच में ये प्लेयर अपने रंग में आ सकते हैं। इनके लिए ये ना एक जैसा होता है कि आज बड़ा मैच है, आज मैंने करके दिखाना, तो राशिद कैन बी डिफरेंट टुडे। आप देखिएगा मैच में, हो सकता है राशिद आज इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिसके लिए उन्हें जाना जाता है आज वो अपनी टीम के लिए करके दिखाएं, क्योंकि टीम ने बहुत शानदार शुरुआत में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और वो सारा प्रदर्शन जो था वो इस दिन के लिए ही था। अब अगर हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं और बुमराह की बात करते हैं तो बुमराह का जो डेथ ओवर्स में इकोनॉमी रेट है वो 7.41 है, यानी बहुत अच्छा है। जबकि कंपेरिजन करते हैं हार्दिक से तो वो 11+ है, जीटी के रबाडा भी 11+ है। क्या आपको लगता है कि यहाँ इस कंपेरिजन में एमआई को बढ़त है जीटी के ऊपर? नहीं, डेफिनेटली एमआई को तो फास्ट बॉलिंग में बढ़त ही है। देखिए, आपके पास जब जसप्रीत बुमराह है, जब आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त दिखता है। और वैरायटी हैंड्स में देखिए, एक लेफ्ट आर्म पेसर है और एक राइट आर्म है। जसप्रीत बुमराह माइल्स अहेड है बाकी सब फास्ट बॉलर से। ट्रेंट बोल्ट के पास एक्सपीरियंस है और साथ साथ स्किल्स भी है। दीपक चार अगर शुरुआत अच्छी दे दे तो उससे बड़ा क्या है। बट कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस भी जो फॉर्म में रहे, कंसिस्टेंसी दिखाए, मोमेंटम दिखाए उनके फास्ट बॉलर्स ने। वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव बीन सो सक्सेसफुल दिस सीजन। मोहम्मद सिराज रिदम में आ गए, वन ऑफ द रीजंस कि वो टेस्ट मैच स्क्वाड में है। आईपीएल की परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस मिल गया है सिलेक्टर्स को भी। प्रसिद्ध कृष्णा जबरदस्त बॉलिंग, ग्रेट वेरिएशन, जिस तरह से गेंदबाजी की उन्होंने, टॉप ऑफ द पॉइंट विकेट टेकर्स है। अब आ गए आपके एक और गेंदबाज तो रबाडा। तो अभी आप ये देख लीजिए कि इनके बैलेंस देखिए, कहीं ना कहीं दोनों, एक फॉर्म है, एक एक्सपीरियंस है और दूसरा स्किल्स है। तो ये बैलेंस बहुत जबरदस्त लग रहा है और आपसी बड़ी टक्कर है। अगर हम किसी को ऊपर देखेंगे कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, तो मैं कहता हूँ मुंबई इंडियंस की जसप्रीत बुमराह, जिससे मुझे लगता नहीं कोई डिस्प्यूट करेगा आगे। अच्छा, एक और बात है अनिल जी, अगर हम ज़रा डॉट बॉल प्रतिशत की हम बात करते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल है। शायद लोगों को थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन आप ये समझिए कि जो कम से कम डॉट बॉल्स खेलती हैं और जो सबसे ज़्यादा बॉल्स खिलाती है, यहाँ दोनों का आमना सामना हो रहा है। गुजरात की अगर हम बात करें तो सबसे कम डॉट बॉल्स वो खेलने का रिकॉर्ड बना चुकी है अपने नाम, उसकी डॉट बॉल प्रतिशत है 28.83, जबकि एमआई दूसरों को खिलाती है 38.83। इस तरह का 38% से ज़्यादा डॉट बॉल्स देती है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि जो स्ट्राइक रेट का रोटेशन है जीटी का, वो थोड़ी सी बढ़त दिलाता है क्योंकि वो कम से कम डॉट बॉल्स खेलती है? अनिल जी देखिए, ये पक्की बात है कि जो इनका जो है वो इनको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो जो इनका स्ट्राइक रेट है वो कम है और बात बनेगी नहीं इस तरह से, क्योंकि ये मैच में बिल्कुल आपको दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं, ये छोटे छोटे फैक्टर पूरा मैच चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर जहां भी थोड़ा सा गैप मिला, ज्यादा बड़ा गैप मिलेगा नहीं इस मैच में। आप भूल जाइए कल का मैच, ये आज वाला मैच बहुत टाइट होगा। छोटा सा भी ऊपर नीचे हुए आप रिकवरी नहीं कर सकते। T20 मैच है, आज की टीम में बहुत बैलेंस है और कल की टीम से, कल के मैच से सबक लेंगे। और एक खास बात, दोनों टीमें बड़े कन्वेंशनल क्रिकेट खेलती हैं। स्टडी स्टार्ट करेंगी और फिर जाके पिकअप करेंगी। दोनों का स्टाइल मोरलेस सेम है। बॉम्बे को थोड़ा बॉलिंग का एडवांटेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। अब बॉलिंग की बात पर हम कंटिन्यू करते हैं। जीटी का जो बॉलिंग इकोनॉमी रेट है वो है 9.64। सवाल ये है कि क्या एमआई के जो तेज मिड और डेथ ओवर स्कोरिंग
होती है, क्या उस पर लगाम लगाने के लिए ये कामयाब रहेंगे ताउस? आपको लगता है कि जो बॉलिंग स्क्वाड है और जो इकोनॉमी रेट है उसे देखते हुए? आई होप नॉट बिकॉज राइट नाउ जो एडवांटेज गुजरात को है, मतलब कंसिस्टेंसी का या टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल होने का, कहीं ना कहीं जॉर्ज बटलर तो नहीं है, मगर अगर आप गेंदबाजी की करें तो यार अनिल भाई ने कहा राशिद खान है, हमने कहा मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा, तो एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है इनके पास। ऐसा नहीं कि अगर बुमराह को हटा दिए तो सामने को, यहाँ पर एक कलेक्टिव बॉलिंग लाइनअप है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है दोनों एंड पे, तो मुश्किलें डाल सकता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये मुंबई इंडियंस की अपनी विकेट ना फेंकी, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा एक्स फैक्टर है हर बॉलर प्लेयर, एक्स फैक्टर में ये भी गलती होती है कि कहीं ना कहीं वो मोमेंट में विकेट्स धड़ाधड़ चली जा सकती है, जैसा हमने कल देखा कल के मैच में। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियसली मेजर एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा के पास। शुरुआत तो अच्छी देनी पड़ेगी, सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त फॉर्म है, तिलक वर्मा को he'll have to put his hands up। हार्दिक पांड्या ने इतना मेजर जो इम्पैक्ट करना चाहिए वो सीजन दिखानी है, तो कलेक्टिव नमन दी रहे अलग टैलेंट। तो देखिए अच्छी बैटिंग लाइनअप है, मगर कहीं ना कहीं किसी को एक को हाथ ऊपर करके, जैसे आरसीबी के लिए विराट कोहली की तरफ चारों तरफ ये रही है इनकी विराट कोहली के लिए आरसीबी की, वैसे ही रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो स्टाइल स्टार्ट अच्छा दे मगर थोड़ा सा ज्यादा रुक जाए तो इसमें बाकी बिल्कुल। और कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी बड़े दिन के खिलाड़ी हैं जी, बड़े दिन के खिलाड़ी रोहित भी माने जाते हैं और आज उनसे भी उम्मीदें रहेंगी। एक और बात गौर करने वाली है अनिल जी, जीटी का अगर मिड ओवर्स में उसका रन रेट देखें तो वो ज़बरदस्त है, वो सबसे ज़्यादा है, 9.94 है इस लीग में, वो सबसे ज़्यादा है। क्या ये जो फेज होगा ये मैच का नतीजा तय करेगा, खास जब एमआई के पास बुमराह हैं, सेंटनर जैसे बॉलर्स हैं? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर का उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, उसका रीजन है कि उनके ऊपर के 3 बैट्समैन में से कोई एक ना एक पूरा लंबा खेला है, दैट वाज गिल और साई सुदर्शन या फिर बटलर। बिल्कुल। अब वो उनमें से कोई लंबा एक आदमी आपका चला गया इंपॉर्टेंट वाला जो फॉर्म में था, अब बचे 2। इनमें से जब तक ये कोई लंबा नहीं खेलेगा, जो आपके साथ में शाहरुख हैं, तेवती हैं, या जो भी लोग ऐड ऑन करेंगे वो इनमें से एक होना चाहिए। तो आज बचे 3 में से 2, तो ये बड़ा बार पहले भी बात हुई। और बुमराह वगैरह जब वन चेंज बॉलिंग करते हैं या थोड़ी सेमी न्यू से बॉल करते हैं, बुमराह इज अ डिफिकल्ट बॉलर टू प्ले विद सेमी न्यू बॉल। आई टेल यू, नई बॉल से इतना नहीं है, ये पुरानी बॉल होती है तो उनका रिवर्स और उनका बॉल पड़ के एंगल से अंदर आएगा और पड़ के बाहर जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट बॉलर हैं। और कहीं थोड़ा सा पिच में जरा भी विएटर मिला या थोड़ा भी बॉल पड़ के कुछ होगा तो सेंटर भी उतने डेंजरस है, तो बहुत चैलेंजिंग होगा गुजरात के लिए। आप पुराने रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको उनकी टीम बिल्कुल। हालांकि इस सीज़न में जीटी पर पहले मैचेस में भारी पड़ी है, जीटी भारी पड़ी है एमआई पर। लेट्स सी आज के इस पार पैक मुकाबले में क्या होता है। कुछ चेंजेस की भी बात कर लेते हैं ताउस, जैसे कि जो चेंज हुआ है, एमआई ने जिस तरह से जॉनी बेस्टो को रिकल्टन की जगह शामिल किया है, क्या आपको लगता है कि उनका जो आईपीएल का अनुभव है वो एमआई के पक्ष में मोमेंटम ला सकता है आज? आई होप सो, क्योंकि जॉनी बेस्टो एक्सपीरियंस डेफिनेटली लेके आते हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी बहुत जबरदस्त किया था। डेविड वार्नर का अगर सीजन याद है, बट वो समय की बात है, हाँ। वो काफी समय हो गए, तो कितने दिन बाद खेल रहे जॉनी बेस्टो, एक सीनियर प्लेयर। ऑब्वियसली रायन रिकल्टन के पास एनर्जी थी बट वो परफॉर्मेंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पर जॉनी बेस्टो अपना एक्स फैक्टर जो है, उनकी एक्सपीरियंस, साथ साथ वो अग्रेशन और बैटिंग स्टाइल यहाँ पर वो लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जहाँ पर लूप होल का जो कि एक्सपीरियंस, फिर से मैंने कहा कि शुरुआत जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। अगर जॉनी बेस्टो और रोहित ओपन करते, एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, मजा आएगा, देखने लायक रहेगा किस तरह से दोनों क्या स्टाइल ऑफ प्ले खेलेंगे, क्या रोहित अटैक करेंगे, क्या जॉनी बेस्टो अगर वो ओपन कर रहे हैं वो अटैक करेंगे। बट आई थिंक ये मोमेंट्स पे जो बड़ी मैचेस होते हैं, नॉकआउट्स होते हैं, वहां पर एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट करता है और जॉनी बेस्टो का एक्सपीरियंस आई होप यहाँ पर काउंट करे और मुंबई इंडियंस को एक और फाइनल में ले जाए। और आरसीबी शायद देखिए, हमको मुंबई आरसीबी एक बड़ा मैच होने का चांस। बिल्कुल। लेकिन जीटी के लिए जो लीड रन स्कोरर है वो है साई सुदर्शन, 155 की स्ट्राइक रेट के साथ 679 रन वो भरा चुके हैं। उनके खेलने का तरीका जो है वो अलग है, वो T20 जैसा अग्रेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वो पारी को बिल्ड करते हैं। अनिल जी, आप मानते हैं कि इस सीज़न में हमने देखा है कि गुजरात टाइटंस की जो धुरी है उनकी बल्लेबाजी की, वो साई सुदर्शन बने, और साई सुदर्शन का जो खेलने का तरीका है, जिस तरह से वो पारी को बिल्ड करते हैं, उसकी वजह से ही वो टेस्ट टीम के अब हिस्सा है।
देखिए वो शुरू आराम से करते हैं, लेकिन किसने कहा कि उन पे शॉट नहीं है? ही कैन प्ले एनी शॉट। वो तो बहुत ऑथेंटिक और बहुत कन्वेंशनल प्लेयर है। उसी टाइप की क्रिकेट चल रही है। और मैं बता दूं आपको, जिस तरह की पिच कल थी, अगर उसके थोड़ा भी आसपास रही तो आपको साई सुदर्शन जैसे प्लेयर ही खेलते दिखाई देंगे। बाकी लोग जो स्क्वायर खेलते हैं उनके लिए मुश्किल होगा स्विंग को हैंडल करना और कट को हैंडल करना। आई एम वेरी होपफुल कि साई अच्छा करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है। आप इस टूर्नामेंट में देखिए, दोनों में मुंबई एंड गुजरात हमेशा शुरू में स्टडी स्टार्ट करके आगे जाके स्कोर बनाया, तो ये अपना स्टाइल ज्यादा चेंज करेंगे नहीं। एंड साई इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गुजरात। साई की टेक्निक ऐसी है कि वो ऐसी विकेट पे भी जहाँ पे थोड़ी बॉलर को हेल्प है सर्वाइव कर सकते हैं लोगों को। बट ही इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट और वो कंटिन्यू करेंगे जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत कन्वेंशनल प्लेयर है। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, ये जो दोनों ही टीमें हैं ये इस सीज़न की सबसे बैलेंस टीमें हैं और जैसा आपने कहा कि बड़े ही ट्रेडिशनल गेम इन्होंने खेला है। आप क्या मानेंगे, आप किसको आज के मुकाबले में थोड़ा सा एज है और कल के मुकाबले से क्या सबक लिया जा सकता है आज? देखिए कल क्या हुआ कि पिच में थोड़ी बॉलिंग के लिए हेल्प थी, थोड़ा गियर चेंज नहीं किया पंजाब की टीम में। वो एक ही स्टाइल से खेलते रहे, उनका वही हश्र हुआ जो एसआरएच का हमने कई बार देखा है। एक ही तरह आप नहीं खेल सकते, आपको पिच के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। यहीं पे कोचिंग और मेंटरशिप का रोल आता है। टाइम आउट में जो लोग अंदर आए उन्होंने क्या बात करी, क्या उन्होंने चेंज किया, और उनका थोड़ा बैड लग रहा कि श्रेयस अय्यर नहीं खड़े हुए और बाद में स्टॉनिश लग रहा था कि थोड़े और कल के मैच में अगर 140 कुछ रन होते तो बहुत अच्छा मैच होता। आज कल को देखते हुए ये लोग ध्यान रखेंगे कि शुरू में विकेट ज्यादा ना गिरे। आप पावर प्ले में 5-7 रन कम बनाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक बार नई बॉल निकाल दी, देन यू कैन कंट्रोल द गेम। और ये पक्की बात है, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा कल के देखते हुए। और कल से यही सबक लेंगे सब लोग कि थोड़ा लंबा के लिए अगर आपने एक बार 170-80 का टारगेट रखें, ज्यादा बन जाते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सीधा 200 रन सोचेंगे तो बैकफायर कर जाएगा जी। ताउस, आज इन दोनों जो बराबरी की टीम लगभग हैं उनमें किसको एज लगता है आपको? देखिए एक्सपीरियंस, टाइटल्स और इसके हिसाब से तो प्रेशर में मुंबई इंडियंस बहुत खेल चुकी है। शुभमन गिल के लिए नया नया प्रेशर है। नथिंग टू लूज नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, क्योंकि देखिए जब इतना कंसिस्टेंसी लेके आए हैं और रिदम लेके आए, मोमेंटम लेके आए, तो वो चाहेंगे कि वो जीते, तो प्रेशर में वो ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली फ्रेंचाइज का प्रेशर अलग ही होता है जब मुंबई इंडियंस की बात करें तो, बट प्रेशर सोक करने की एबिलिटी इनके पास है। मुंबई इंडियंस 5 टाइटल्स ऐसे ही नहीं आते, तो आई थिंक मुंबई इंडियंस शुड soak under pressure, absorb it and win this particular game. ओके, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि इस हाई पावर्ड मैच में, पावर पैक्ड मैच में और प्रेशर को झेलने में कौन थोड़ा सा ज़्यादा एज ले जाती है और वही जो है वो जीतेगी और वही आगे बढ़ेगी और पंजाब के साथ भिड़ेगी क्वालिफायर नंबर 2 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और ताउस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मैच का सभी को इंतजार है, क्योंकि इसी के बाद तय हो जाएगा कि आगे कौन बढ़ेगा। 5 बार की चैंपियन आगे बढ़ेगी या फिर गुजरात टाइटंस एक बार फिर दिखाएगी कि उसमें कितना दम है और किस तरह से जो शुरुआत उसने की थी अब वो उसे अंजाम तक भी पहुंचाने के लिए तैयार है। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़िए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।